बॉलीवुड की कहानियां तो हमने बहुत सुनी होंगी, पर एक ऐसा मामला सामने निकल के आया जिसके बाद प्यार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि दिल्ली से एक ऐसा केस निकल के आ रहा है जहां पर 35 टुकड़ों की तो बातें हो रही हैं, पर वो 35 टुकड़े किसी चीज के नहीं हैं, वो एक इंसान के हुए हैं। और कहा जा रहा है कि ये मामला शुरू होता है मुंबई से और खत्म होता है दिल्ली में। क्या है वो मामला, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि आफ्ताब नाम के एक शख्स ने अपनी उस गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े क्यों किए। सवाल तो ये बना हुआ है, पर आखिरकार क्यों ये ट्रेंड हो रहा है कि सबका अब्दुल एक जैसा, और दूसरी तरफ एक ट्रेंड हो रहा है कि मेरा अब्दुल अलग है। तो ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक आफ्ताब और श्रद्धा की इस कहानी ने पूरे देश को यहाँ पर कहा जा रहा है कि झंझोड़ के रख दिया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रद्धा जो एमएनसी में काम करती थी मुंबई में, वहां पर एक डेटिंग ऐप के थ्रू वो मिलती है आफ्ताब से। आफ्ताब के साथ मिलने के बाद इनको इश्क होता है, प्यार होता है, और उसके बाद ये लोग लिविंग में आ जाते हैं। लिविंग में आने के बाद कहा जाता है कि इनको इनके परिवार की ओर से एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, परिवार ने मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद ये दिल्ली वापस आते हैं। दिल्ली आने के बाद ये कहा जाता है कि दिल्ली में ये मेहरौली में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और श्रद्धा दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ टाइम बीतता है। टाइम बीतने के बाद कहा जा रहा है कि श्रद्धा आफ्ताब से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर यहाँ पर श्रद्धा को ये नहीं पता था कि आफ्ताब के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो शादी करना भी चाहता था या फिर वो सिर्फ लिविंग में रहकर कुछ मजे ही लेना चाहता था। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब पता ये लग रहा है कि आफ्ताब, जिसकी श्रद्धा के बाद भी कई गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशन रह चुके हैं, मतलब कई लड़कियों के साथ रिलेशन रहकर ये कईयों को गर्लफ्रेंड बना चुका है अपने। अभी लिमिट पता नहीं लगी कि कितनी लिमिट है भाई सबकी, पर ये पता लग गया है कि आखिरकार जब श्रद्धा ने इनसे बोला कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो ये बार बार चीजें बोलने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद आफ्ताब ने एक दिन ये पूरी कहानी को खत्म करने का फैसला ले लिया। और श्रद्धा को खत्म करने के बाद, 35 टुकड़े करने के बाद, कहा जा रहा है कि नया फ्रिज परचेज किया। फ्रिज में वो चीजों को, सब बॉडी को साफ करके डाला और रात में 2 बजे मेहरौली के जंगलों में जाकर अलग अलग दिन अलग अलग पीसेस को कहा जा रहा है कि दफना दिया गया। और ये बातें कभी सामने ना आती। ये बातों का सामने आना तब शुरू हुआ जब कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा थी, उनके दोस्तों ने श्रद्धा को कॉल की और 2 महीने तक लगातार जो कॉल थी वो कॉल स्विच ऑफ जा रही थी। स्विच ऑफ जाने के बाद कहा जाता है कि श्रद्धा से लगातार कांटेक्ट नहीं होने के कारण कहा जा रहा है कि श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के ब्रदर को कॉल करा। उनके ब्रदर ने कहा जा रहा है कि अपनी फादर से जब बात करी तो श्रद्धा के फादर मेहरौली के उस फ्लैट में गए और वहां ताला पाया, क्योंकि तब तक आफ्ताब वो फ्लैट से रफू चक्कर हो चुका था। और वो वहां से कहा जा रहा है कि उस फ्लैट को जो किराए पे खरीदा था वो छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो चुका था। श्रद्धा के फादर ने उस समय कहा जा रहा है कि वहां पर जाने के बाद लोगों से बात करी, पुलिस को कहा जा रहा है कि कंप्लेन दर्ज कराई। और जब पुलिस से बातचीत हुई तो पता ये लगता है आफ्ताब भाई साहब जो जहाँ छुप के बैठे थे, धीरे धीरे कांटेक्ट निकले और आफ्ताब को पकड़ा गया। तो पता ये लगा कि आफ्ताब ने धीरे धीरे कबूला और बताया कि ये सब कुछ मैंने 6 महीने पहले ही कर दिया था। और सोचिए, 6 महीने पहले ये सब हो चुका था। उनके माता पिता, मतलब जो श्रद्धा के माता पिता भाई थे, उन किसी को नहीं पता था कि ये सब हुआ है। तो सोचिए किस तरीके से ये हरकत हुई है। और आज इसी के कारण ये बातें ट्रेंड पे उठ रही है कि सबका अब्दुल एक जैसा। तो क्या ये बातें जो निकल के आ रही हैं, इसके पीछे और भी चीजें छुपी हुई हैं? क्योंकि ये 35 टुकड़ों की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं लोगों को बता रही है कि किस तरीके से आज देश की रियलिटी सामने निकल के आ रही है। और एक बार फिर से ये जो आफ्ताब वाली बातें हैं, ये जो लव जिहाद वाली बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही हैं। इसमें क्या आगे निकल के आएगा, हम जल्द बात करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।